माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसको मैं स्टार्ट करूंगा विद दिस डेफिनेशन। इन 1896 इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जीमान व्हेन an atom is placed in an external magnetic field and then excited. The spectral lines it emits in the de-excitation process are split into several components. This is the basic definition of the Zeeman effect. Right here, what the definition says. First thing, atom is in excited state. Second thing, this excited atom is placed in an external magnetic field. I will try to clear this concept, but before that, there are some supporting physical concepts here that I will try to cover in a systematic way in the series of this topic. वो क्या है? नंबर 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर है in the primary stage, as you know that K cell, L cell, M, N, O, P, like this, and how many orbitals are correspond to a cell, right? Just for an example, K cell आपने कहा तो K cell में क्या ऑर्बिटल होगा? S ऑर्बिटल। आपने कहा L cell तो L cell में ऑर्बिटल्स होंगे S and P, and similarly sp_d and then after sp_df. Then what about the singlet? Because some books use singlet, doublet and triplet words. उनका मीनिंग क्या है? उन स्टेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो इसका पार्ट रहेगा। Then after ground state and excited state and how electron basically transit in between these two states. एक बेसिक जो कंसेप्ट है about the ground state क्या है, एक्साइटेड स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, एंड हाउ द ट्रांजिशन बेसिकली टेक प्लेस इन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, जिसके रिजल्ट से आपको मिलता है रेडिएशन, और वो रेडिएशन किस फॉर्म में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। नंबर 3, मैं आपको क्लियर करूंगा कि सिलेक्शन रूल क्या है, ट्रांजिशन कब पॉसिबल हो सकता है, किन स्टेट्स के बीच पॉसिबल हो सकता है, जीमान इफेक्ट के अंदर जो स्टेट्स कंसीडर की है वहां पर सिलेक्शन रूल क्या था। सो डेल्टा एल एंड डेल्टा एम एल, इसके बारे में मैं पिक्चर क्लियर करूंगा। एंड नंबर 4, दैट इज एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज टॉपिक इज द की टू अंडरस्टैंड द जीमान इफेक्ट। म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जब हम निकालते हैं किसी भी एटम का तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की पिक्चर क्लियर नहीं है तब आप जो मैग्नेटाइजेशन का टॉपिक है, जिसको आप पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी पैरोमैग्नेटिक डोमेन्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, जब मैग्नेटिक मटेरियल्स आप पढ़ते हैं तो उनका कैरेक्टराइजेशन एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स के थ्रू ही करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको जीमान इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जीमान इफेक्ट को स्टार्ट ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की इंटरेक्शन के साथ किया है विद द मैग्नेटिक फील्ड। U इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट पी, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो म्यू जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ आपको म्यू एल कंसिडर करना है या टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंसिडर करना है, इस पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर एट नंबर 5, दिस वन, मैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द म्यू। ये जो रिजल्ट आप देखते हैं माइनस म्यू डॉट पी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके साथ में रिलेट, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एनोमलस जीमान इफेक्ट, then that time we use this Lande G factor, right? And what basically that factor is and how it contribute in splitting, that part will remain of this topic. And
at the end, number 7, that is interpretation of radiation. आप क्या इंटरप्रेट करेंगे फ्रॉम द रेडिएशन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द एक्साइटेड सोर्स व्हेन आप इसको पुट करते हैं इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे आप किसी सोर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? ये इसका मीनिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ रेडिएशन का। तो यहाँ कुछ फिगर्स मैंने ड्रा किया है, आई होप कि उनके थ्रू मैं जो फाउंडेशन है ऑफ द जीमान टॉपिक उसकी क्लियर करूंगा और आपको क्लियर होगी। तो पहली पिक्चर जो आप इस साइड में देख पा रहे हैं ये एटम की रिप्रेजेंटेशन है, एटम को शो किया है एंड एटम इज इन ग्राउंड स्टेट एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। एटम इज इन ग्राउंड स्टेट और वहां आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, एज ए रिजल्ट आपको कोई भी रेडिएशन नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। सेकंड सिचुएशन आई अराइज हियर दैट एटम इज इन ग्राउंड स्टेट एंड यू पुट दैट इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करते हैं आप कि उस जो ग्राउंड स्टेट का एटम है उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, B इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? सो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि B मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है बट देयर इज नो ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट, दैट मींस देयर इज नो रेडिएशन। आप एटम को ग्राउंड स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो रेडिएशन। एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है, देयर इज नो रेडिएशन। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्साइट दिस एटम? आप एटम को एक्साइट कर दिया है, क्या होगा? इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोटोन एमिट्स होगा जो नेचुरल प्रोसेस है, राइट? आपको मैं एक पिक्चर क्लियर कर दूं और आपको क्लियर भी होगा कि लेजर में आपने पढ़ा होगा, लेजर का जो पहला पार्ट है वो एमिशन का है। तो उसमें क्या है कि E1 और E2 ये रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन जो है, ये E1 लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम और E2 जो रिप्रेजेंट करती है दैट रिप्रेजेंट्स एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम। सो हियर ये जो सिचुएशन है, ये जो केस है, इसमें क्या है कि देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड but atom is in excited state. So when, and इसका लाइफ टाइम भी आपको याद होगा 10⁻⁻8 सेकेंड। तो एक्साइटेड जो स्टेट्स हैं उनका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकेंड्स है। देन आफ्टर ये एटम क्या होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा आफ्टर एमिशन ऑफ दैट एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो hν है। तो hν बेसिकली उस फोटोन की एनर्जी है जो यहाँ से रिलीज हुई है, तब ये जो एटम है अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है और इसका आइडिया आप लोग सब जानते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इन जीमान इफेक्ट। इन जीमान इफेक्ट यू हैव सीन दैट देयर आर the people in books discuss either two photon emission of the two photons, emission of the two spectral line, or emission of the three photons, emission of the three spectral lines। या तो आप टू लाइंस वहां पर ऑब्जर्व करते हैं या थ्री लाइंस ऑब्जर्व करते हैं, राइट? जब आप नॉर्मल देखते हैं या परपेंडिकुलर केस में देखते हैं। तो ये वो सिचुएशंस हैं जो जनरली अभी एक पिक्चर के थ्रू ट्राई किया है कि आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए कि प्रोसेस क्या होगा। तो पहले पॉइंट पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिंपल एटम ट्रांजिशन है। एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर था, ग्राउंड स्टेट में आया, एक फोटोन एमिट किया है, तो उसके कोरिस्पॉन्ड एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, सो B इज इक्वल टू 0, आपको एक सिंगल लाइन दिखाई पड़ेगी। But for the same situation, for the same case, अगर आप इस एटम को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जहां B 0 नहीं है, B नॉन जीरो है, तब ये जो लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, ये डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू 3 पार्ट्स।
कैसे, ये इस टॉपिक का एक पार्ट है, उसको हम लोगों को समझना है, उसकी क्या थ्योरी है, क्या सपोर्टिंग कंसेप्ट है, वो मैं आपको इस साइड बोल चुका हूँ कि ये 3 लाइन्स में कैसे स्प्लिट होगा। क्योंकि ये जो आप स्पेक्ट्रल लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। यहाँ जो सेंट्रल लाइन के कोरस्पॉन्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के स्केल पर जब आप इस साइड चलेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, बट वो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और सेकंड पॉइंट ये कि वो जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि आपने बी कितना अप्लाई किया है। अगर आप बी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये जो विड्थ है वो इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, जो डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर, और ये कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा इन ए सिस्टमैटिक वे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस जीमान इफेक्ट का, और ये सारा जो भी डिटेल्स हैं ये मैं ट्राई करूंगा अपडेट करने का अपनी जो वेबसाइट है www.apniphysics.com। तो apniphysics.com पर मैं ये सारा वीडियो सीरीज अपलोड करूंगा। ट्राई करूंगा कि उनके नोट्स वहां पर अवेलेबल हों, कुछ क्वेश्चंस आंसर या इन टर्म्स ऑफ द क्विज कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहां पर सोल्व हो जाएं। अगर इस ड्यूरेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, और यू कैन प्रोवाइड सम क्वेश्चंस इन बिटवीन मी। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इनटू नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट, ये मैं जो बोल चुका हूँ। और एक बार डेफिनेशन फिर आपको क्लियर कर दूं कि जीमान इफेक्ट तब होगा जब आप किसी एक्साइटेड एटम को किसी यूनिपोलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वहां से जो एमिशन ऑफ द फोटोन है उसके कोरस्पॉन्ड जो आप स्पेक्ट्रम देखते हैं वो एक्चुअली स्प्लिट होता है, उसी को जीमान इफेक्ट बोलते हैं। कैसे होगा, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, लेट अस सी इनटू द सेकंड वीडियो। So thanks for your time for this particular video, and I hope you will enjoy the next upcoming videos also.